लेकर, कुदरत के क्रोध को लेकर, जहां देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ी राज्यों समेत मैदानों में भी हालात खराब हो गए हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन और रास्ते बाधित हो गए हैं। भारी बारिश से जगह जगह पर तूफान देखने को मिल रहा है और इस तूफान की वजह से लोग परेशान हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल, उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ, कई रास्ते बाधित हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से सामने आ रही है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। भारी बारिश से जगह जगह पर आफत देखने को मिल रही है और इस आसमानी आफत के आगे लोग लाचार होते हुए नजर आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। कई हिस्सों में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश की वजह से स्थितियां जो हैं वो काफ़ी विपरीत नज़र आ रही हैं। विषम परिस्थितियों में लोग फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो जगह जगह पर जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस बीच हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। जहां आशिक मीर हमारे सहयोगी श्रीनगर से जुड़े हैं, सचिन हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हैं, तो वहीं अनिल भार्गव हमारे सहयोगी शाहबाद से जुड़े हैं। सबसे पहले सचिन, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। बात अगर उत्तराखंड को लेकर की जाए तो तबाही की तस्वीरें जो है सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से ही देखने को मिल रही हैं। फिलहाल मौजूदा समय में क्या स्थितियाँ उत्तराखंड में बनी हुई हैं? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जाए, यानी मौसम की बात करी जाए, जिस तरीके से मानसून जो है क्योंकि शुरू हो चुका है, तो लगातार कहीं ना कहीं भारी मात्रा में नुकसान भी देखने को मिल रहा है। जहाँ तक सड़कों की बात करी जाए, अभी तक जो है जिस तरीके से, यानी हम 2 दिन पहले की बात करी जाए, यानी 100 से ज्यादा सड़कें बंद थी, लेकिन लगातार उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सड़कें खुल भी चुकी है। जहाँ तक मौसम की बात करी जाए, आज चूंकि 14 जुलाई है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आज जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है, यानी 13 जिलों में जो है आज भारी बारिश उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि लगातार क्योंकि सावन का जो महीना है वो भी शुरू हो चुका है, साथ ही जो जिस तरीके से हम बात करी जाए तो कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। तो साफ तौर से आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ तौर से जो निर्देश दिए हुए हैं, यानी मौसम विभाग ने भी निर्देश दिए हुए हैं, सरकार ने भी जिस तरीके से जो कांवड़िया जो है हरिद्वार की तरफ रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है या ऋषिकेश की बात करी जाए तो जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है, तो बिल्कुल भी इन जगह पर ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से कई घटनाएं जो है सामने आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से क्योंकि सावधानी बरतनी हमको खुद है, और साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग की बात करी जाए, क्योंकि लगातार 4 धाम यात्रा यहाँ पर चल रही है। एलजीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है लगातार जिस तरीके से कई वीडियोस, कई विजुअल जो है जिस तरीके से हमारे चैनलों के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, जिसमें जो है एक कांवड़िया जो है डूब जाता है, उसको जो है एलजीआरएफ की जो टीम होती है वो बाहर निकालती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है मौसम का प्रभाव आज भी देखने को मिलेगा। और साथ ही जो है यात्रा की अगर बात करें, जो लोकल व्यक्ति की बात करी जाए या बाहर से आने वाले जो पर्यटक है, वो सावधानी पूर्वक ही अपनी यात्रा करें, क्योंकि जिस तरीके से नदियों का जो जलस्तर बढ़ रहा है, चाहे रास्तों की बात करी जाए या सड़कों की बात करी जाए, तो उसको बिल्कुल भी क्रॉस ना करें। अगर कहीं पर जो है जलस्तर बढ़ता है, या जिस तरीके से आपने कई घटनाएं जो है पिछली बार के सामने आई कि लोग जबरदस्ती तौर पर जो है गाड़ियां पानी में निकाल लेते हैं, इस तरह की घटना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सावधानी पूर्वक ही चले। और साथ ही हम कह सकते हैं कि लगातार सरकार, उत्तराखंड सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। कहीं पे जो है जो 13 जिलों बिल्कुल सचिन, और इसी कड़ी में लगातार कई सारी एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई है लोगों के लिए, और जो बाहर से लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उन लोगों के लिए भी। इस बीच आशिक, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर श्रीनगर को लेकर करें, जम्मू कश्मीर को लेकर करें, क्या स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना आने वाले दिनों के लिए? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि पूरे अगर हम देश की बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिशों का अलर्ट है। साथ ही साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आईएमडी की तरफ से प्रेडिक्शन दी गई है, आने वाले 2 दिनों तक लगातार तेज बारिशों का अलर्ट है। और साथ ही साथ हमने देखा बीते 2 दिन पहले भी इसी तरह बारिशें हुई, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे इलाके हैं जो पानी की जद में आए, जहां पर सैलाबी सूरत हाल बनी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस समय जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा चल रही है, और ऐसे यात्रा मार्ग जहां पर अगर हम बाल्टल की बात करें या
पहलगाम के रूट की बात करें तो जहां से हजारों की संख्या में हर रोज जो है यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो है वहां पर मेजर्स उठाए गए हैं। जितने भी वहां पर स्टॉल्स लगाए गए हैं तो वहां पर उनके रुकने का इंतजाम किया गया है। साथ साथ सरकार की तरफ से यह देखा जा रहा है कि अगर तेज बारिशें होती है तो फिलहाल यात्रा को रोका जाएगा, लेकिन फिलहाल यात्रा चल रही है। लेकिन आज दोपहर से जो है बारिशों का अलर्ट है, जिसके चलते तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से वहां पर की जा रही है और बार बार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि अगर तेज बारिशें होती है तो उस तेज बारिशों में किस तरह से सबसे पहले जो है अमरनाथ यात्रियों को रोकना है, उनको किस तरह से सेव करना है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों से ये यात्रा जो है गुजरती है जहां पर इससे पहले भी कई बार जो है लैंडस्लाइड हुआ, जो आफत है वो वहां पर कई बार जो है देखने को मिली, जिसकी वजह से कई सारे यात्री जो है वो जद में आए थे। लेकिन फिलहाल जो है बारिशों का अलर्ट है, 2 दिनों तक इसी तरह तेज बारिशों का अलर्ट है, जिसके चलते तमाम जो प्रिकॉशंस है वो लिए जा रहे हैं। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर तमाम एहतियात जो है वो सरकार के द्वारा भी बरते जा रहे हैं और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि लोग जो हैं वो एहतियात बरतते हुए नजर आए। कामेश्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश से। उससे पहले शाहबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल भार्गव जुड़े हैं। अनिल, अगर शाहबाद को लेकर बात की जाए, क्या स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट आने वाले दिनों के लिए जारी किया है? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं, शाहबाद राजस्थान प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है तो वो शाहबाद इलाके में दर्ज किया गया है। यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और नदी नाले उफान पर होने के बावजूद भी लोग बाग नदी नालों में जाने से परहेज करते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दूं, एक रोडवेज बस है, वो करीब 4 फीट जल भराव वाले रास्ते से गुजरी है तो वो बस पानी में फंस गई थी। ऐसे में यात्रियों की लिए कहीं ना कहीं परेशानी हुई। जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीण भी पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे हैं और बस को सकुशल बाहर निकाला गया है। वहीं क्षेत्र में प्रशासन जगह जगह पर अपील करता नजर आ रहा है कि जहां पर जल भराव जैसी स्थिति होती है, स्थिति और विकट ना हो, इसके लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना चाहिए। जल भराव वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, बेवजह घरों से नहीं निकलना चाहिए और सुरक्षित सामान लेकर अपने सुरक्षित स्थान पर ही रहना चाहिए। इस तरीके की प्रशासन हिदायत बरतता नजर आ रहा है और फिलहाल क्षेत्र में आज बीते 24 घंटों में 140 mm वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई है और आज रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में भीषण वर्षा की चेतावनी प्रशासन द्वारा दी गई है, मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो ऐसे में लोगों से बार बार प्रशासन अपील करता नजर आ रहा है कि लोग बाग बेवजह घरों से ना निकलें और घरों में ही रहें, सुरक्षित स्थान पर अपना आशियाना बनाकर रहें। जी बिल्कुल अनिल। तो वहीं कामेश्वर भी हमारे सहयोगी बने हैं। कामेश्वर, हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें, लगातार सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें जो देखने को मिली वो हिमाचल प्रदेश से ही देखने को मिली। कई जगहों पर बादल फटे, कई जगहों पर सैलाब आ गया तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड। फिलहाल क्या तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं हिमाचल प्रदेश में? जी, अगर अभिषेक बात करें, जिस तरीके से अगर आज आईएमडी ने खासकर 2 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सिरमौर में और कांगड़ा में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा 3 जिला है जिसमें जिला शिमला, सोलन और मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर देखा जाए राजधानी शिमला में अभी भी लगातार जो धीमी धीमी वर्षा है वो लगातार हो रही है। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो प्रदेश में लगातार जो ये मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे जो सड़क मार्ग है अभी भी लगभग अवरुद्ध है। 200 से अधिक जो सड़क मार्ग अभी भी प्रदेश में अवरुद्ध है। अगर देखा जाए बीते दिन जिस तरीके से नेशनल हाईवे को एनएचआई द्वारा खोल दिया गया था, जो कि आज पुनः जिस तरीके से मनाली से जो चंडीगढ़ के लिए जो सड़क मार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो फिर दोबारा आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और खासकर वहां पर लैंडस्लाइड होने के बाद दोबारा से बाधित हो चुका है, जिसके चलते लोगों को वहां पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए बीते दिन में जिस तरीके से लैंडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी था, अगर मंडी के ही बात करें, सिराज के थुनाग के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोगों का हालचाल जानने जा रहे थे। ऐसे में वहां भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते उन्होंने भी अपनी भाग कर जान बचाई। तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है स्थिति जो प्रदेश में वो अत्यधिक दयनीय है। अगर प्रदेश की अगर बात करें, जब से मानसून हिमाचल प्रदेश में हुआ है तब से लगभग अभी तक 98 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। वहीं अगर देखा जाए सरकारी और निजी क्षेत्र में अभी तक 770 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। अगर देखा जाए बीते दिन भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंचे, आज वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे, साथ ही हिमाचल प्रदेश की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में
जो सर्वाधिक नुकसान हुआ वो सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, जो कि मंडी जिला में आता है। ऐसे में मुख्यमंत्री आज अमित शाह को हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, और चाहे थुनाग हो, जंजैली, करसोग, व जो खनियारा जो बादल फटा था, कुल मिला के जिस तरीके से जो प्रदेश में अभी तक जो स्थितियां अत्यधिक दयनीय हुई, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अमित शाह से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और स्पेशल पैकेज की भी मांग करेंगे। और साथ ही जिस तरीके 2023 में जो हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, 12,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था, मुख्यमंत्री का कहना है कि अभी तक जो धनराशि हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त पैकेज के तौर पर मिलनी थी, वो अभी तक नहीं मिल पाई। उसको लेकर भी इस संदर्भ में भी आज मुख्यमंत्री अमित शाह से बातचीत करेंगे। लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए तो अभी भी जो प्रदेश में लगातार जो वर्षा हो रही, इससे जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिस तरीके से जो कैंची मोड़ के पास फिर पुनः लैंडस्लाइड हुआ, और बिल्कुल कामेश्वर, बिल्कुल ठीक है। आपने जो तस्वीरें लगातार देखने को मिली, उन तस्वीरों को देखने के बाद साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो आम जनजीवन है वो काफी ज्यादा अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सचिन, मैं आपका रुख करूंगा। दूसरी ओर अगर बात मैदानी इलाकों को लेकर करें तो एक बार फिर से बारिश का सिलसिला जारी है और काफी तेज बारिश जो है वो मैदानी इलाकों में हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड को लेकर बात करें सचिन, तो मौजूदा समय में बारिश को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और आने वाले कुछ दिनों को लेकर आईएमडी ने क्या दावे किए हैं, क्या किस तरीके से पूर्वानुमान जारी किया है? देखिए, जहां तक बारिश की अगर बात करी जाए, यानी बीचों दिनों की हम बात करें, यानी 11-12 की बात करें, तो यहाँ पर जो है यानी 11 से लेकर 12 तक भारी बारिश बताई थी। लेकिन उसके बाद जो हल्की बारिश हुई। लेकिन आज 14 जुलाई, जिस तरीके से हम 14 जुलाई की बात करें, तो मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है कि भारी मात्रा में यानी बारिश की जो स्थिति रहेगी, काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और साथ ही 13 जिलों की हम बात करें, जिसमें से जो है चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी की बात करी जाए, या कुमाऊं वाले जिलों की बात करी जाए, जिसमें नैनीताल, रामनगर, कई ऐसे जिले जहाँ पर जो है भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और जहां तक बात करी जाए आपदा की, अगर बात करी जाए, अगर खासतौर से हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वो मैदानी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं नुकसान भी कर रहा है। इसको लेकर हम यानी 5 जिले इसमें शामिल है। हरिद्वार की बात करें, जो तराई क्षेत्र है, देहरादून के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो है जलस्तर बढ़ने की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती है। वहीं अगर कुमाऊं की बात करी जाए, रामनगर की बात करी जाए, या जिस तरीके से काशीपुर की बात करी जाए, कई ऐसे जो जहाँ पर जगह है, यानी बाढ़ जैसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो उससे जो है किस तरीके से निपटा जा सकता है, उसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने पूर्ण रूप से तैयारी कर रखी है। और साथ ही हेलीकॉप्टर के द्वारा, यानी जो व्यक्ति है कहीं बाढ़ में फंस जाता है या उसके पशु फंस जाते हैं, तो किस तरीके से उनका रेस्क्यू किया जाए। बिल्कुल सचिन, मतलब साफ तौर पर प्रशासन ने भी अपने स्तर पर तमाम तैयारियां कर रखी हैं, अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है तो उससे तुरंत निपटा जा सके। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए भी। तो राजस्थान के बारां में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां सवारियों से भरी हुई रोडवेज बस नाले के तेज बहाव में फंस गई और नाले पर 3 फीट से अधिक पानी जो है चल रहा था। और भंवरगढ़ बाईपास पर नाले में बस फंसने से सवारियों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की सहायता से बस को निकाला गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। तो कड़ी मशक्कत के बाद जो है बस को निकाला गया, बड़ी खबर है जो इस बीच से सामने आ रही है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से बस जो है वो उफनते नाले के बीच में फंसी हुई नजर आ रही है और कड़ी मेहनत करने के बाद इस बस को निकाला गया। देश भर में भारी बारिश और बाढ़ के बाद हाहाकार मचा हुआ है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं, तो कहीं पर घरों और दुकानों में भी पानी पहुंच चुका है और पानी से मंदिर भी अछूते नहीं हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश की डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। हर तरफ पानी ही पानी दिखा, रास्तों पर इतना पानी कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। आप रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, शहर शहर बाढ़ बारिश का कहर, पहाड़ से मैदान तक पानी ही पानी, कुदरत का जल प्रहार, मुसीबतें हजार, पहाड़ से मैदान तक मचा हाहाकार। देश भर में कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं। समय से पहले आए मानसून के चलते पहाड़ों से लेकर मैदान तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई राज्यों में तो मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एमपी के कटनी में भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं नदियां विकराल रूप ले रही हैं तो कहीं सड़कें नाले में तब्दील हो चुकी हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अंडरपास पूरा तालाब ही बन चुका है, जहां कई वाहन फंस गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही बड़ी मशक्कत के बाद वाहनों को निकलवाया।
वहीं इतने पानी के बाद लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। पैदल निकलने में ही लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं पैर गड्ढे में न चला जाए। वहीं एमपी के भीतरवार के डबरा से भी कुदरत के कहर की तस्वीर सामने आई, जहां बारिश के बाद हालात इतने बिगड़े कि कई रास्ते टूट गए तो कई रास्ते दरिया में तब्दील हो गए, जिसके चलते लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्य मार्ग टूटने से लोगों को 7 किलोमीटर दूर से होकर निकलना पड़ रहा है, जिससे वो काफी परेशान हो रहे हैं और टाइम भी लग रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने पत्र लिखकर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उधर सतना जिले के चित्रकूट में भी पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे भारी तबाही मची है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट और भरतघाट समेत सभी घाट डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी पुरानी लंका और एमपीटी तिराहा तक पहुंच गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों के आवागमन के लिए सड़कों पर पानी में नावें चलाई जा रही हैं। स्थानीय नाविक फंसे हुए लोगों को नावों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुप्त गोदावरी की गुफा भी पूरी तरह जलमग्न हो गई है। आसपास की दुकानें भी डूब गई हैं। छतरपुर में भी भीषण हालात हैं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी पहुंच चुका है। रास्ते डूब चुके हैं। आवागमन ठप हो चुका है। ऐसे में लोगों को घर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। हाँ हो रही है, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया पूरा। ये कौन मार्ग है? ये देवगांव से देवरा मार्ग। अच्छा, देवरा मार्ग है। भले जा रहे हैं, यहाँ आवन गमन भी बंद है। अच्छा, आवन गमन बंद है। अब हमको उस मोहल्ला जाना है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहु के आकर। अच्छा, अब ये है, ये इतना नाला चढ़ा हुआ है कि इस पार से उस पार कोई नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, बड़ी समस्या आ रही है। ये डब्बा भी बह गए हैं क्या? जो डले हैं आपका और जाने क्या क्या बह गया। अच्छा, अभी बहने वाले हैं। इतनी जोर की बारिश हो रही है। हाँ हाँ। तो सुना आपने कि कैसे लोग घर के बाहर फंसे हैं। उनको अब घर पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि कई लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदी के किनारे न जाने को भी कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं लखनऊ में सुबह से हो रही बारिश से जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की वजह से लोग पानी में ही अपनी गाड़ी निकालने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से नगर निगम की तैयारी कहीं न कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। दावे तमाम किए गए, लेकिन हवा हवाई। राजधानी लखनऊ में जहां एक बार मौसम ने बदलाव लिया है, वहीं जगह जगह पानी भरने की स्थिति। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से जलभराव की वजह से जो गाड़ियां हैं वो शायद इसके नीचे पानी के अंदर ही जाने को मजबूर है। और जिस तरीके से जलभराव की स्थिति नजर आ रही है, उसमें साफ तरीके से राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में पानी भर चुका है। और पानी भरने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी गाड़ियां उन्हीं जगहों से निकालनी पड़ी है जहां से पानी भरे हुए हैं। राजधानी लखनऊ के अन्य इलाकों में भी कई इलाके ऐसे हैं जो पॉश इलाकों में पानी भरे हुए हैं। और पानी भरने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है, इसकी वजह से भी जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम की तरफ से लगातार ड्रेनेज की समस्या को कम करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं कि पानी जगह जगह से निकाले जा सके। कई पॉश इलाकों में चीजें लगाई गई हैं जिससे पानी की जो समस्या है, जो पानी भरे हुए हैं, उनको निकालकर ड्रेनेज की समस्या को दूर किया जा सके। इस तरीके से कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर पानी भरने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, उसकी वजह से ये जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज लखनऊ। तो वहीं कानपुर में महज 4 घंटे की ही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कानपुर शहर के लिए यह बारिश आफत बन गई है। आधे से ज़्यादा शहर जो है वो जलमग्न हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और हम इस वक्त घंटा घर के इंटरकनेक्टेड एक शुतरखाना एरिया है, वहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पानी भरा हुआ है। लोगों के रिक्शे फंस रहे हैं, वाहन फंस रहे हैं और लोग इसी पानी में से होकर निकल रहे हैं। कारण क्या है कि लगातार जो है सड़कें जब बनाई जा रही हैं
कह सकते हैं कमीशनबाजी के चक्कर में लगातार जो है सड़कों के टेंडर होते हैं और सड़कें जो है खोदी जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो होता क्या है कि सड़कें ऊंची हो जाती हैं और नालियां नीची हो जाती हैं, जिसकी वजह से लगातार पानी भर रहा है। और एक खास बात और है कि हमेशा बारिश से पहले जो है स्लिट साफ करी जाती है, लेकिन जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो यहाँ पर मैनहोल है या गाड़ियाँ जो नालियाँ हैं, तो वहाँ से जो स्लिट निकालते हैं तो वो उठाते ही नहीं है नगर निगम के कर्मी और वापस वहीं छोड़ देते हैं, तो बारिश होने से दोबारा वहीं वापस चला जाता है, जिससे उसका कि दोबारा जो है ठेका होता है, दोबारा कमीशन का खेल है। बहरहाल कमीशन का खेल बहुत लंबा है, लेकिन बात करते हैं नगर निगम की कानपुर शहर के, तो आप देख सकते हैं ये एक बल्कि जब भी बारिश हो रही है और बारिश अभी बंद हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से नाला है, सीसामऊ का भी नाला है, वो भी ओवरफ्लो होकर पूरे शहर में बहने लगता है। पूरा आधे से ज़्यादा 70% शहर जो है वो पानी से लबालब लबरेज भर जाता है। तो खैर ये माननीय जो ऊपर के लोग हैं, आला अफसर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इसका कोई इंतज़ाम करे, व्यवस्था करे। बहरहाल वो व्यवस्था नहीं करेंगे, वो तो बच के निकल लेंगे, लेकिन आप देख के निकलिए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ ज़ेबा खान, इंडिया न्यूज़, कानपुर। तो वहीं राजस्थान के सीकर में सैलाब में कार डूब गई, जिसमें एक महिला बुरी तरीके से फंस गई और इसके बाद महिला को ट्रैक्टर के जरिए निकाला गया। ये सीकर पुलिस के इस जवान ने बारिश में फंसी हुई महिला को कार से निकाला। बारिश के पानी के बीच कार में महिला को सकुशल निकाला गया और 10 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसकी वजह से ये हालात बने। सीकर के फतेहपुर में गुरुवार सुबह 10 बजे पानी के बीच कार फंस गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। कार से बाहर महिला को ट्रैक्टर की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। इसकी तस्वीर भी स्क्रीन पर आपके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ट्रक ड्राइवर की भारी लापरवाही सामने आई, जिसके चलते वो हादसे का शिकार हो गया। ट्रक ड्राइवर बाढ़ के पानी में रास्ता नहीं देख सका और पुल से नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वो जिंदा बच गया। बिलासपुर जिले के मजवानी कंचनपुर पुल के ऊपर कोयले से भरा हुआ ट्रक पुल पार करते समय बह गया। आसपास के ग्रामीणों ने मिलकर ड्राइवर की जान बचाई। उसको रास्ता पता नहीं है किधर काटने को। उत्तर प्रदेश के इटावा में भीषण बारिश से मैनपुरी अंडरपास में 5 फीट तक पानी भर गया। इससे सैफई मेडिकल कॉलेज की स्टाफ बस पानी में फंस गई। बस में सवार स्टाफ चीख पुकार करने लगा। सिविल लाइन पुलिस की टीम ने सभी को बस से सुरक्षित बाहर निकलवाया और बस में सवार 24 से अधिक लोग करीब 1 घंटे तक पानी में फंसे रहे। इसके बाद इन्हें निकाला गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के इटावा से निकलकर सामने आई। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पन्ना में केन नदी और सहायक नदियों के उफान के चलते लगातार जलस्तर बढ़ गया। आप देखिए कैसे वहां पर तेज धार को पार कर रहे हैं लोग और फिलहाल केन नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी सड़कों से ऊपर आ गया है और लोगों को किस तरीके से जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है वो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। तो यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर समेत 10 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। आप देखिए कैसे काशी में गंगा में डूब रहे शख्स को बचाया गया। जैसे ही एनडीआरएफ ने व्यक्ति को गंगा में डूबते हुए देखा, उस तक तुरंत नाव पहुंची और उसे निकाला गया। पकड़ लीजिए।